बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। चलिए सुंदर साथी, अब अपने आप को ध्यानस्थ कीजिए। सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने श्री चंपक भाई के चरणों में प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके धाम हृदय में विराजमान मेरे शिरदार सिरमौर सके श्री रतन भाई जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अपनी मेहर से अपनी कृपा से अब हमारी रतन भाई सखी मुझ आत्मा को जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी में लेकर चलती है, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं इकट्ठी होकर परम धाम के उस अमृत रस का पान कर रही है। मैं इस दिव्य भूमि को प्रणाम करते हुए उस सिंहासन को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा विराजमान होकर अपने हृदय से वो राज्य महाराज्य का प्रेम रूपी रस हमको पिलाते। श्री गुम्मट जी दरबार, इस चौखट को जिसको देवी देवता भी नमन करते हैं, मेरा सौभाग्य है, मेरे जीव का भी सौभाग्य है कि मुझे इसकी महत्ता का पता चला और पता चला कि मेरे साक्षात धाम के धनी यहीं पर बैठे हुए हम सबके इंतजार कर रहे हैं। इन सुंदर 8 बुर्जों की शोभा को देखते हुए, इनकी परिक्रमा करते हुए अब मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। देखती हूँ सुंदर सिंहासन पर
मेरे धाम के धनी अपने वांग में स्वरूप से विराजमान है। चारों तरफ सुंदर 12 थम झिलमिला रहे हैं। इसी के नीचे तलहटी में सुंदर चंदन के झूले पर मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणनाथ जी अपने नूरी तन से विराजमान है। सभी जागृत आत्माएं इनके दिल से दिल मिलाकर परम धाम के उस रस का पान कर रही, उन लीलाओं में रमन कर रही है। और जिन जिन जीवों को मेरी इन ब्रह्म आत्माओं ने धारण किया, वो जीव भी धन्य है। वो भी मेरे धाम धनी के चरणों में ही बैठकर धाम का वो सुख प्राप्त कर रहे, क्योंकि ये जीव अब जीव नहीं रह गया, ये भी आत्म स्वरूप बन गया। ये भी उसी रस का पान कर रहा है जिसको आत्मा करती है। मैं अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इनके नूरी चरण कमलों को देखते हुए अपने दोनों हाथों से इनको स्पर्श करके अपना शीश इन चरणों में झुकाते हुए यही अर्जी करती हूँ, मेरे धाम के दूल्हा, मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए। मेरे अंदर जो भी यहाँ की देह बुद्धि है, मोह है, अहंकार है, अभिमान है, इन सब को जड़ मूल से ही समाप्त कर दीजिए मेरे धाम के दूल्हा। और मेरे हृदय में अपना प्रेम, आपके प्रति श्रद्धा समर्पण, ताकि मैं अपने अपने निज स्वरूप में आ सकूं। अपने मैं आपकी अंगना हूं मेरे धाम के धनी। अंगना की इस विनती को आप स्वीकार कीजिए। मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्रियतम, धीरे से जब अपने कोमल कोमल हाथों को उठाते हैं और मेरे शीश कमल पर रखते हैं, तो मानो उनके अंदर का वो नूर, उनका वो स्पर्श मेरे रोम रोम को रोमांचित कर रहा है। उनकी प्रेम भरी हुई दृष्टि, उनकी मंद मंद मुस्कान मेरे धाम धनी का मुखमंडल कैसे चंद्रमा के भांति दे दीप्यमान हो रहा है। नूर ही नूर, क्योंकि अब ये 5 तत्वों का तन नहीं, नूर ही तत्व बन चुके हैं। मेरे धाम के दूल्हा, जिनके नूरी अंग से नूर ही नूर, आनंद ही आनंद छिटक रहा है। मस्तक के सुंदर तिलक को देखिए, शीश कमल पर बंधी हुई पाग को देखिए। मेरे धाम धनी के
खुले हुए इनके लेकिन काले काले केशों को देखिए, वक्ष स्थल पर आए हुए हारों की शोभा को देखिए। यह ऐसा स्वरूप मेरे धाम धनी का, जिस स्वरूप में तुम देखना चाहो उसी में ही नजर आएगी। मैं अपने प्राण प्रियतम के नेत्रों को देखते 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 उनके इसी प्रकाश में एक रूप होते जा रही हूँ, और देख रही हूँ कि इसी नूरी तन के अंदर तो मेरी इंद्रावती सखी इतनी सुंदर लग रही है। इंद्रावती जी के धाम हृदय में देखिए, साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। इंद्रावती सखी भी अब धामधनी स्वरूप ही हो चुकी, ऐसे सुंदर स्वरूप जो मूल स्वरूप मेरा परम धाम के अंदर विद्यमान है, उसी का ही ये आवेश स्वरूप जो हूबहू मूल स्वरूप जैसा ही होता है। अब ये आवेश स्वरूप क्यों आया? ये जोश को लेकर आया। तो इस जोश के माध्यम से मेरे धाम के धनी अब मेरी रूह को मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से ऊपर ले जाते हैं। ये मेरे धाम के धनी ने ये युक्ति लगाई, जैसे किसी कुएं में पड़ी हुई चीज को निकालने के लिए रस्सी डाली जाती है, इसी भांति मेरे धाम के दूल्हा अपनी अंगनाओं को इस भव सागर कुएं से निकालकर, अज्ञानता रूपी ये कुआं, इससे निकालने के लिए अपना जोश और अपना अशराफिल इनको आदेश दे रहे हैं। तो ये जोश का फरिश्ता ही मुझे अब इस हद भूमि से ऊपर लेकर जा रहा है, जो मेरे सतगुरु के रूप में महाशून्य को पार करते हुए बेहद मंडल में प्रवेश करती, जहां पर सारी प्रकृति चेतन है, नूर ही नूर चारों तरफ छिटक रहा है। जहां अलग अलग धाम मौजूद है, किसी धाम में तो प्रणव ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, तो संग में गायत्री ज्योति भी है। कहीं काल निरंजन का क्षेत्र है, तो कहीं सात शून्यों का विस्तार है, तो कहीं नित्य वैकुंठ शोभायमान होता है। ये सब चेतन है। यहाँ पर भी सत्य चिद और आनंद का ही विस्तार हो रहा है।
अब इस बेहद मंडल के चिद रूप में चलिए, जहां पर चिदानंद लहरी कैसे उस आनंद में डूबी हुई है। ये अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप, जिससे प्रकृति बनती है। उस स्थान को देखिए जहां पर बाल रूप में मेरे कान्हा बांसुरी बजा रहे हैं, कभी बाल ग्वालों के साथ भांति भांति की क्रीड़ा कर रहे हैं। जहां पर नंद बाबा है, यशोदा वाले, प्रेम ही प्रेम की लीला यहाँ पर नित्य निरंतर चल रही है। इससे और आगे चल के देखो तो कैसे वृंदावन, जहां पर मेरे बांके बिहारी अपनी राधिका रानी अपनी सखियों के साथ में कैसी प्रेममयी लीला कर रहे हैं। ये भी हमारे द्वारा की गई ही लीला है, जो अक्षर ब्रह्म के चित्त में अब भी चल रही है। तो मेरे धाम के धनी हमें याद दिला रहे हैं कि देखो तुमने कैसे रास की लीला की, कैसे ब्रज में 11 वर्ष बिताए, उन लीलाओं को देखिए। ये मेरे धाम के धनी हमारे पिछले जन्मों की हमें लीला दिखा रहे हैं। इससे आगे मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं कि देखो कैसे हूबहू तुम्हारे परम धाम का प्रतिबिंब स्वरूप ये केवल धाम। कैसे सबलिक के बीच में और केवल के बीच में सुंदर जमुना जी प्रवाहित हो रही है। दोनों तरफ कैसे सुंदर सात सात वन शोभायमान हो रहे हैं। कैसे ये केवल ब्रह्म का धाम 9 भौम और 10वें आकाशी से शोभायमान हो रहा है। ये तुम्हारे परम धाम का ही प्रतिबिंब है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जैसे अक्षर ब्रह्म दर्शनार्थ जाते हैं, ऐसे यहाँ पर भी सबलिक ब्रह्म केवल के दर्शनार्थ जाते हैं। तो ये प्रतिबिंब क्यों हो रहा है? क्योंकि मूल में जो होता है उसी का ही अनुकरण अक्षर ब्रह्म के अंदर चलता रहता है। जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है। तो जो अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति परम धाम में धामधनी के दर्शनार्थ जाते हैं,
तो इनका चिद रूप भी आनंद योग माया में दर्शनार्थ जाते हैं, उस आनंद को लेने के लिए जाते हैं। इनके भी दो भाव हैं। एक भाव से कैसे सृष्टि बनाते हैं, जो चिदानंद लहरी सुमंगला शक्ति बन जाती है, और दूसरे भाव से यही चिदानंद लहरी कैसे निर्मल चित्त से मिलकर केवल में उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जाते। इससे ऊपर देखिए, सुंदर तुम्हारा सत्स्वरूप का धाम है, जहां पर ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के लिए कितने ऊंचे ऊंचे नूरमयी महल, मंदिर, बाग, बगीचे, सब कुछ बना हुआ है। कैसे बनेंगे? हूबहू ब्रह्मधाम जैसा ही। क्यों? क्योंकि ये जीव तभी तो उस आनंद को लेंगे, जैसे हम लीलाएं करते हैं, तभी तो यहाँ जीव उस आनंद को ले पाएंगे। तो ये मेरे धाम के धनी दिखा रहे हैं। इन स्थानों को देखो, ये अक्षर ब्रह्म का सत्य स्वरूप धाम है, जिसके अंदर सत्य, चिद और आनंद सब कुछ समाहित है। ये सच्चिदानंद स्वरूप है। इनका फिर अलग अलग विस्तार होकर सद अव्यक्त में आ गया, तो चिद सबलिक में आ गया, और आनंद योग माया यानी केवल ब्रह्म में विस्तृत हो गया। अब जितना भी आनंद, जितना भी सुख यहाँ पर है इन तीनों में, वो सब का सब स्वरूप इस सत्स्वरूप के अंदर है। तभी तो यहाँ पर मूल प्रकृति भी है। क्योंकि जो प्रकृति अक्षर ब्रह्म जो सृष्टि बनाते हैं, उस मूल प्रकृति का मूल ही तो ये मूल प्रकृति है। यानी संसार उत्पत्ति करने का बीज यहीं पर है। जो अव्याकृत में आकर एक तना रूप हो जाता है, और संसार इसका वृक्ष रूप हो जाता है। यहीं पर तो यहीं पर तो अक्षर ब्रह्म ने अपनी नूरी ईश्वर सृष्टियों को प्रकट किया है। उनके हृदय की, अक्षर ब्रह्म के हृदय की वृत्तियां हैं ईश्वर सृष्टि। तो यहाँ पर नई चीज बन भी सकती है, लेकिन वो मिटती नहीं है। बनना मिटना उनके का संकल्पिक मन नारायण की सृष्टि के अंदर है, कि जो बनते हैं तो वो मिट भी जाती है, लेकिन यहाँ पर बन तो जाती है,
तो इस सत्स्वरूप के अंदर ही अक्षर ब्रह्म ने परम धाम की उस आनंद लीला का रस लेने के लिए अपनी डबल वृद्धि बनाई, जिनको ईश्वर सृष्टि यानी ईश्वर के द्वारा की गई सृष्टि है, रचना है। लेकिन ये रचना ऐसी हो गई जो मिटेगी नहीं, इसलिए इनका भी स्थान यहीं पर है। हमेशा अक्षर ब्रह्म अपनी इन वृत्तियों से परम धाम की उस आनंद के ज्ञान के आनंद को प्राप्त करते रहे। आनंद तो सत्स्वरूप के निर्मल चित्त में है, लेकिन उसका ज्ञान यहाँ पर महाकारण में आ गया। अब यहाँ तक जब आए तो मेरे धाम धनी का जो जब्राइल फरिश्ता जो जोश है, उसका मूल स्थान भी यहीं पर है। और असराफिल फरिश्ता भी इससे आगे भी नहीं जा सकते। अब मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के धनी अपनी निज बुद्ध को जागृति बुद्ध पर जिस जागृत बुद्ध के माध्यम से अब मैं अपने इस परम धाम की हद में, इसकी सीमा में प्रवेश कर जाती। ये धाम धनी की मेहर है, कृपया है हम आत्माओं को सब दर्शाने के लिए, आने जाने का रास्ता दर्शाने के लिए कि देखो कैसे आया जाता और कैसे जाया जाता। अब मेरे धाम के धनी अपने निज बुद्ध को अक्षर ब्रह्म की इस जागृत बुद्ध पर डाल देते हैं, तो परम धाम के जर्रे जर्रे का प्रकाश करके दिखा रहे हैं। और जब मैं इन सागरों को पार करके अपने जमुना जी पर जाती हूँ, उसमें स्नान करती हूँ, तो मैं निर्मल, मेरा स्वरूप, मेरा श्रृंगार ही, वस्त्र और आभूषण भी सब बदल रहे हैं, सब श्रृंगार हो रहा है। यही मेरे लिए रफ रफ का तख्त है, जिस पर बैठ कर मैं अपने प्राणाधा प्राण प्रियतम के सुंदर नूरे श्रृंगार को अब निहारती।
ऐसे नख से सिख तक मेरे धाम धनी का सुंदर से झिल मिलाता हुआ सुंदर कंचन रंग का सिंहासन, जिसके अंदर से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही। इस सिंहासन पर मेरे धाम के धनी आनंद अंग श्यामा जी सहित कैसे सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। नख से सिख तक कैसा सुंदर स्वरूप, कैसा सुंदर श्रृंगार, झिलमिला रहा। चारों चरण सुंदर चौकी पर अद्भुत लग रहे हैं। मेरी श्यामा महारानी कैसे नख से सिख तक एक दुल्हन की भांति नजर आ रही है। चरणों में अनवट और बिछवे, झांझरी घुंघरी काबी कड़ले की झनकार, चरनिया की झनकार, सेंदुरिया रंग का ओढ़ा हुआ दुपट्टा और वक्ष स्थल पर श्याम रंग की कंचुकी बहुत ही सुंदर लग रही है। गले में झिल मिलाते हुए 7 हारों की शोभा तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन भावन लग रही है। कैसे नूरी मुखमंडल, जिस पर सुंदर हरबटी, लाल लाल अधर, सुंदर नुकीली नासिका, कपोलों के लालिमा उनसे निकलता हुआ नूर, तो सुंदर जगमगाते हुए नेत्र कमल, जिनसे मेरी श्यामा जी आनंद ही आनंद की बरसात करती है। टीके की चमकार तो इतनी प्यारी लग रही है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भांग पट्टी की शोभा, माथा पट्टी की शोभा, शीश कमल पर जगमगाती हुई सुंदर राखड़ी, जिस राखड़ी के ऊपर को मेरी श्री श्यामा जी का साड़ी का पल्लू जब आ रहा है तो कितना प्यारा लग रहा है। कानों के आभूषण, गोर वर्ण की पीठ, जिस पर कछुकी के 4 बंद इतने प्यारे, इन बंदों के ऊपर लहराती हुई चोटी, जिसमें 5 रंग झिलमिला रहे। ये सब शोभा मैं अपने श्यामा जी के इस बहुत ही बारीक चुनरी के अंदर से देख पा रही हूँ। मेरे श्यामा जी के हस्त कमल, जिनमें आई हुई पहुंची,
बाजूबंद, कंकनी की शोभा, नवघड़ी नवचूड़ की शोभा तो इतनी प्यारी लग रही है, जिसके अंदर से नू के नू रंग कैसे झलकार कर रही है, और इनकी खनकार बस धनी का दिल चुरा दे। मेरी श्यामा जी की पतली पतली अंगुलियां, जिन उंगलियों में मुद्रिकाएं अपना नूर, अपना प्रकाश फैला रही है, नखों के नूर को देखूं तो इनके अंदर से अनंत प्रकाश की किरणें नित्य निरंतर चल रही है। ऐसी मेरी सुंदर श्री श्यामा जी कितने प्यार से तिरछे तिरछे नैनों से पिया जी को निहारते हैं। मेरे प्राण प्रियतम के शीश कमल पर कितने सुंदर राखड़ी शोभायमान, पगड़ी शोभायमान हो रही है, जिसमें अनंत रंगों की झलकार निकलती है। चेतन है, जड़ नहीं। मेरे प्राण पिया जी के नूरी मुख मंडल पर नूरी नेत्र, जिनसे वो इश्क के प्याले हम लोगों को पिलाते हैं, दिल के सारे भाव अपने नेत्रों से प्रकट करते हैं। नेत्रों को देखिए, गोर वर्ण के मस्तक पर लगी हुई अरे लाल बिंदी को तो देखिए वो कैसे चमकार कर रही है, और उसके दोनों तरफ आई हुई चंदन की वो रेखा, जिसके दोनों तरफ विहीन विहीन छोटी छोटी बिंदियां जो नासिका तक आई हुई कितनी प्यारी फब रही है। नासिका की सुंदर शोभा को देखकर उस बेसर को देखिए, सुंदर हरवटे को देखिए, वक्ष स्थल पर लहराते हुए हारों को देखिए,